तो इवैक्यूएट से पहले के जो भी वर्ड थे, जैसे इंड्योर तक हमने वर्ड कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे के वर्ड करेंगे, थोड़ा सा ही लैग हुआ था तो वहीं पे हमने फिर क्लास को रोक दिया था। चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि क्लासेस पे चलती रहती है तो उस चक्कर में थोड़ा सा लैग हो जाता है, क्लास वहीं से आपकी कट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास है उसी के आपके बोल सकते हो आगे की क्लास है। चलो भाई फटाफट से करेंगे। यहाँ पर देखो आपका पहला वर्ड है, जो भी आप पहला बोलो या उसी के आगे का बोलो। इवैक्यूएट का मतलब है खाली करना, रिक्त करना किसी चीज को। तो यहाँ पर आप बताओ इवैक्यूएट का मतलब खाली करना हो गया। और ये आपने देखा होगा एक उसमें आया था, एक आर्टिकल था उसमें न्यूज में, कि जो भी लोग फंस गए थे तो उनको इवैक्यूएट किया गया है, निकाला गया, फंसे हुए लोगों को निकालना, जिसको आप एक्सटेंडेड बोलते हो, ठीक है। स्ट्रैंडेड बोलते थे, ठीक है, मतलब फंसे हुए लोगों को निकालना, खाली कराना, ठीक है। तो यहाँ पे उसको आप यूज कर सकते हैं। चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट वर्ड करेंगे। तो रिक्त करना, इनपटी करना, किसी चीज को होलो करना, खोखला कर देना, तो वो सब आपके सेंस में लग जाते हैं वर्ड। अब इंडोर्स का मतलब समर्थन करना है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलिएगा। तो यहाँ पर आप सपोर्ट लिख सकते हैं, सपोर्ट करना। इसके अलावा अकॉम्प्लिश करना। अच्छा, अकॉम्प्लिश बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकॉम्प्लिश करते हैं, अपराधी का भी साथ देते हैं, वहां पर आप लगा सकते थे अकॉम्प्लिश करना, सपोर्ट करना। इसके अलावा स्टैंड बाई, कहते हो ना कि आई एम स्टैंडिंग बाई यू, इसका मतलब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, इंडोर्स हो गया। उस केस में आप हेल्प करना तो आपको पता ही होगा यार, वो सब क्या बताना। आगे देखिए फटाफट, थोड़ी स्पीड लेकर चलेंगे क्योंकि दिक्कत होने लगती है फिर क्लास के आगे। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट भी क्लास होती है। इनएनिमेट का मतलब देखो समझो भैया, देखो असल में होता क्या है, जो आपका एनिमेट लिखा हुआ है ना, ये एनिमेट, एनिमेट का मतलब एनिमेशन सुने होंगे। एनिमेट का मतलब होता है सजीव कर देना, ठीक है। एनिमेट का मतलब होता है सजीव या जान डाल देना, सजीव कर देना, सजीव कर देना, जिंदा कर देना एकदम से। कहते हो एनिमेशन वो कर रहा है, एनिमेशन सुने हो, एनिमेशन कर रहा है मतलब कार्टून को चला रहा है, जिंदा कर रहा है, उसमें जान डाल रहा है। और यहीं से बन गया इनएनिमेट, तो ये चीज निर्जीव हो जाती है, ठीक है, निर्जीव। तो ये आपका जो लाइफ, अब निर्जीव के लिए यार क्या बोल सकते हो यार, देखो तुम वर्ड खुद बना सकते हो। जैसे लाइफलेस हो गया, लाइफ नहीं है उसमें, ठीक है, जो बताओ लाइव नहीं है तो लाइफलेस हो गया, जिसके अंदर प्राण नहीं है, जो सेंस नहीं है, सेंसलेस है, ठीक है। तो इस टाइप से आप वर्ड खुद बना सकते हो। जो मूव नहीं कर सकता, निर्जीव है। तो एनिमेट आपको समझ में आ गया, तो इनएनिमेट आप बना लोगे और बाकी अपने वर्ड करिएगा आप। चलो भाई फटाफट से देखिए दूसरा वर्ड, मुझे लगेगा उसके वर्ड इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा। जैसे लैप्स है, लैप्स का मतलब भूल होता है, चूक। तो इसके लिए बताओ हम क्या लगा सकते हैं भाई, देखो तो यहाँ पे आप लगा सकते हो फॉरगेट, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे भूल चूक नाउन बनाना है तो फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, इसको आप भूल बोलते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी कहते हो रैकलेस, मतलब लापरवाह, लैस, तो वहां पर आपका, तो लैप्स का मतलब आपको भूल हो गई, चूक हो गई, जिसको आप बोलते हो मिस्टेक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज लूनेटिक। अब यहाँ पे देखो इस वर्ड के जो आपके सिनोनिम्स होते हैं वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लूनेटिक का मतलब पागल होता है और जिसका मतलब होता है आपका इंसैन। अब एक वर्ड आपको बताएं, रूट वर्ड आपका होता है SANE, सैन। इस सैन का मतलब क्या होता है ये समझो। सैन का मतलब होता है जो पर्सन कैसा होता है, ये हेल्थ से रिलेट करेगा, पहली चीज हेल्थ से रिलेट करेगा। कभी कभी ये प्योर के लिए भी आता है, ठीक है, और कभी कभी एक केयर के लिए भी आता है शायद, ठीक है, केयर के लिए। अब यहाँ पर बात समझना मेरे भाई, इंसैन का मतलब निगेटिव, सैन का मतलब हेल्थ जिसकी खराब हो चुकी है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं इंसैन। इंसैन को बोलते हैं पागल, इंसान को बोलते हैं पागल या उन्माद, जिसको आप बोलते हो हिंदी में उन्माद। तो पागल होता है, उन्माद होता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंसान बोलते हैं। अच्छा यहीं पे अगर ये सैन होता, सैन का मतलब जो समझदार है, जो कैसा है, विटी है, जिसकी मेंटल हेल्थ एकदम करेक्ट है। तो इसकी मेंटल हेल्थ नहीं करेक्ट होगी, तो लूनेटिक का मतलब पागल बोल दो या जिसकी मेंटल हेल्थ जो सही ना हो, ठीक है। तो इल यहाँ पे बोल सकते हो, जो कैसा होता है, इल मैनर्ड आप बोल सकते हो। वैसे इल मैनर्ड का मतलब तो कभी ना कहीं वो हो जाता है ना कि यार इसका बिहेवियर सही नहीं है, तो वो सेंस हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, इंसेन का मतलब हो गया पागल, उन्माद है जो, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड स्टूपिड करके आते हैं कि स्टूपिड है, नॉनसेंस है, लूनेटिक है, बकोलिक होता है, रस्टिक होता है, गंवार के लिए। तो ये डिपेंड करता है आप किस सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है भैया। और बाकी मैड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, मैड जिसको आप बोलते हो। सैन तो इसी से बना था सैनिटी, सैनिटी है। अब यहाँ से बना सकते हो सैनिटी का मतलब समझदारी, ठीक है। तो विटीनेस जिसको आप बोलते हो, सैनिटी TY लग गया, नाउन बन गया, तो यहाँ पे ये बन जाता है विटीनेस, समझदारी जिसको आप बोलते हो। तो ये सैन से वर्ड आप बना सकते हैं। और सैन से ही सैंक्टिटी आपको बताया था, सैंक्टिट्यूड बताया था, बहुत सारे वर्ड मैंने बताए, तो सैन याद रखिएगा। तो यहाँ पे लूनेटिक हो गया आपका। चलो भाई पागल, उन्माद जिसको आप बोलते हो, इंसैन पर्सन,
क्रेजी पर्सन, वहां पर आप यूज करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब चालाकी से काम लेना। एक्चुअल में जो रूट वर्ड यहाँ पे मैन या मैनू छुपा हुआ है, मैन या मैनू। मैन या मैनू का मतलब भैया रिलेटेड टू हैंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा रिलेटेड टू हैंड। तो रिलेटेड टू हैंड की जगह पे हम मैन या मैनू यूज कर सकते हैं, और इससे कई सारे वर्ड मैंने हर बार आपको बताया, जैसे मैनेकल। मैनेकल का मतलब हथकड़ी, जिसको आप बोलते हो हैंड, हैंड कप्स। हैंड कप्स का मतलब हथकड़ी हो गई, मैनेकल। इसके अलावा देखो मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब हाथों के द्वारा जो बनाई गई मैन्युफैक्चरी होती है, ठीक है। मैनिक्योर एक वर्ड आपका होता है, मैनिक्योर। मैनिक्योर मतलब केयर ऑफ हैंड्स वगैरह की, नेल्स वगैरह की, तो मैनिक्योर हो गया, ठीक है। और बताओ भैया पेडिक्योर एक वर्ड आपका होता है। तो मैन या मैनू जब कभी आपको मिले से मैनुअल हो जाता है। मैनेज मतलब हैंडल, हैंड से आया, तो वहां पे आप वर्ड बना सकते हैं। तो मैनिपुलेट का मतलब चालाकी से काम लेना, अपना मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हैंडल, हैंडल लगा सकते हो, हैंडल समथिंग, हैंडल समथिंग विद माइंड, या जो भी कुछ आप लिखना चाहो, मतलब अपने चालाकी से काम लेना, ठीक है। तो वहां पर आप बोल सकते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं आगे की वर्ड पे। यहाँ पे आगे देखिएगा प्रवासी। प्रवासी के लिए क्या हो सकता है, देखो माइग्रेट। तो यहाँ पे जो ये आपका वर्ड लिखा हो माइग्रेशन या माइग्रेट मिलता है आपको, ठीक है। एमिग्रेशन, तो आपको माइग्रेट वर्ड मिलेगा। तो माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, MIG करके, MIGR। तो प्रवासी हो गया, ये माइग्रेटरी हो गया। प्रवासी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, माइग्रेटरी हो गया, कुछ भी नहीं इसमें। तो ठीक है। अच्छा, प्रवासी के लिए आप लिखना चाहो कई सारे वर्ड लिख सकते हो भाई। देखो ऐसा समझो, ये प्रवासी, इसका मतलब इसने अपना देश छोड़ा होगा। अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहने वाले को क्या कहते हैं, एमिग्रांट कहते हैं, ठीक है। तो एमिग्रांट, एमिग्रांट कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वर्ड आप बना सकते हैं। इसमें देखो माइग्रेट इसमें भी आ रहा है, तो वर्ड आपको वही मिलेंगे। और प्रवासी के लिए और भी वर्ड आप लिख सकते हैं जिसने क्या क्या छोड़ दिया हो, जैसे एग्जाइल का मतलब वनवास देना, वनवास करना, जो भी कुछ है। तो बैनिश का मतलब देश निकाला देना होता है, तो वहां पर आप से बना सकते हैं वर्ड। अब देखिए नोटोरियस का मतलब कुख्यात। तो अच्छे काम के लिए कुछ जाने जाते हैं, वेल नोन होते हैं, कुछ आपके जो बुरे काम के लिए जाने जो नोटोरियस होते हैं, कुख्यात, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहना लिख लेना, ठीक है। तो फेमस के लिए वर्ड यहाँ पर, अच्छा फेमस के लिए करना चाहो कर लो, लेकिन अभी आगे खुद ही मीनिंग मिलेंगे, उसमें हो जाएंगे रिपीट। तब तक के लिए देखिए ये देखिए भाई रोबस्ट है यहाँ पर, ठीक है। रोबस्ट का मतलब होता है हष्ट पुष्ट, और इसके सिनोनिम्स को पूछे जाते हैं, ये लिख लो। जैसे स्टाउट हो गया, स्टाउट हो गया, रोबस्ट हो गया। इसके अलावा STRUD स्टर्डी हो गया, स्टाउट, स्टर्डी, रोबस्ट तो आपका पहले से दिया गया है। देखो सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, क्योंकि इसे अच्छा खासा हेल्दी है ना, हेल्दी होगा तभी तो आउट करेगा। तो वहां पर आप हष्ट पुष्ट के लिए HEALTH हेल्दी भी लिख सकते हो, हेल्दी हो गया। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं भैया, हष्ट पुष्ट के लिए हेल्दी लिख सकते हैं, स्टडी स्टाउट लिख सकते हैं, रोबस्ट हो गया। इसके अलावा लिख सकते हो आप STL स्टाल वर्ड, स्टाल वर्ड लिख सकते हो। इसके अलावा देखो भाई FLESS फ्लैसी, फ्लैश का मतलब मांस, फ्लैसी का मतलब मांसल। बीफ का मतलब होता है सुगर वगैरह का मांस, तो बीफी हो गया, ये भी मांसल के लिए आ जाएगा। मांसल की बात हो तो वहां पर आप मस्कुलर लिख लो, ठीक है। मास्कुलर हो गया, बॉडी बिल्डर हो गया, जो भी कुछ अपना लिखना चाहना लिख लेना, ठीक है। ये सब हो जाएंगे वर्ड आपके। तो हष्टपुष्ट को आपको बात समझ में आ गई होगी। स्टाउट है, स्टर्डी है, ठीक है। रोबस्ट हो जाता है आपका, ये देखिए रोबस्ट है यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा इसको। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने करा दिए हैं, एक बार देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जो आपका, अब देखो स्क्रिमिश का मतलब झड़प, लड़ाई, तो वो इसको बोलते हो आप डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट, झड़प, लड़ाई, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे लड़ाई के लिए मैंने वर्ड बताए हैं आपकी क्लास में, कुछ मैं वर्ड यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप देखना चाहो लिख लो कन्फ्लिक्ट, नहीं तो कहोगे आप तो सारे वर्ड बताए हैं, तो यहाँ पे भी क्या बताएंगे, तो वो सब हो जाता है कि थोड़े मैं वर्ड आपको करा देता हूँ। जैसे कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया। झगड़े के लिए, छोटे मोटे झगड़े के लिए तो आप मिफ लगा सकते हो या आप टिफ लगा सकते हो। वैसे मिफ ना, यहाँ पे झड़प लड़ाई चल रही है तो थोड़ा सा टिफ को हटा लेते हैं यहाँ पर, मिफ हो गया। इसके अलावा मनमुटाव के लिए एक वर्ड आता है पिक्यू। पिक्यू का मतलब मनमुटाव या छोटा मोटा जो झगड़ा होता है जिसको आप बोलते हो, ठीक है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ भी होता है झगड़े के लिए। कंटेंशन भी होता है झगड़े के लिए, ठीक है। बोन आप कंटेंशन सुने होंगे, तो कंटेंशन हो गया यहाँ पर। और बताइए जल्दी से क्या वर्ड लिख सकते हैं, डिस्प्यूट हो गया। बोन आप, डिस्कार्ड का मतलब भी होता है झगड़ा, ठीक है। कनकार्ड का, तो ये झड़प की बात हुई ना कहीं झड़प है, लड़ाई। अब झड़प के लिए एक दो वर्ड स्पेशल लिखना चाहो, जैसे टसल हो गया।
टसल का मतलब हाथापाई, ठीक है, तो लाई हाथापाई हो गई एकदम से, तो टसल हो गया, ठीक है, झगड़ा। तो यहाँ पे डिस्प्यूट या क्वेरल, QUARREL, क्वेरल लिख सकते हो, ये ई एक्स्ट्रा लिख गया। चलो भाई यहाँ पर सब पूरा हो गया, ठीक है, देखो QUARREL, क्वेरल। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे, इतने वर्ड आपके लिए पर्याप्त है तब तक के लिए, इतने वर्ड लिख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वर्ड, अगला जो वर्ड है हमारा सबमिसिव। सबमिसिव बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पे देखिएगा। तो सब इसको मिस करते हैं क्योंकि आज्ञाकारी है, क्योंकि देखो ना लोगों को काम होता है आजकल, काम जिसको निकालना होता है वही आपको पूछता है। अब काम निकालना है, सब मिस कर रहे हैं क्योंकि अब आज्ञाकारी था, सबका काम करता था, अब वो है नहीं, तो अब तो मिस करोगे ही ना, जब तक था तब तक कदर नहीं थी, तो वही चीज हो जाती है। तो सबमिसिव का मतलब यहाँ पे लिखिएगा, सबमिसिव का मतलब आज्ञाकारी या दब्बू, तो इसके लिए वर्ड लिखो साई होता है, इसके अलावा क्वाय होता है, इसके अलावा मीक का मतलब दब्बू, क्योंकि आज्ञाकारी है इसका मतलब इसको सब हर कोई दबा लेता है। इसके अलावा लिखो कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सबडुएबल। सबडुएबल, सब हर कोई इसको क्या कर लेता है, सब डिपस में रखता है, हर कोई काम कराता है इससे बेचारे से, है भाई। इसके अलावा देखो भाई क्या लिख सकते हैं, जो गाय जैसा सीधा, देखो आज्ञाकारी है तो कभी कभी गाय से रिलेटेड वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे ना लिखना चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, जो सीपीस होता है, ठीक है, सीपीस होता है, भेड़ जैसा होता है जो, ठीक है, सीपीस होता है, डरपोक होता है जो, ठीक है, तो जो डरपोक होता है कभी कभी फेयरफुल आता है, इसमें फेयरफुल भी आ जाता है, ठीक है। तो क्वाय हो गया, मीक हो गया, सबमिसिव हो गया, सबड्यूएबल, कंट्रोलेबल हो गया, ठीक है, आज्ञाकारी के लिए। तो यहाँ पर आप कभी कभी कोबाइन भी लिख सकते हो, तो वो सब वर्ड बन जाते हैं जो आज्ञाकारी के लिए आते हैं। हर ये ओबीडियंट होता है पर्सन, ठीक है, ओबीडियंट, तो ओबीडियंट पर्सन तो आज्ञाकारी हो गया। सबमिसिव याद रखिएगा, सबमिस करते हैं क्योंकि आज्ञाकारी है। साय हो गया, क्वाय, मीक, कंट्रोलेबल, सबडुएबल, सिपिस, फेयरफुल, ओबीडियंट। और भी आपके कई सारे वर्ड होते हैं, आप इसमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्निश। टर्निश का मतलब होता है किसी को बदरंग कर देना, किसी की छवि को खराब कर देना, वो सब केस में आप उसको यूज कर सकते हैं। टर्निश, टर्निश का मतलब खराब कर देना, कहते हैं ना हमारी उसने इमेज को स्पॉइल कर दिया, ठीक है। किसी को डिफाइल कर देना, गंदा कर देना, ठीक है। तो किसी को इनप्योर, मतलब बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं यार, प्योरीफाई था उसको इनप्योरीफाई कर दिया, ठीक है, आपने यूज कर दिया, जूठा कर दिया, तो वो होता है मलिन करना, बदरंग करना, किसी पे कीचड़ उछाल लेना, तो डस्ट कर देना, मड, ठीक है, प्योर द मड ऑन समवन, तो जो ये सब हो जाता है, कीचड़ उछाल लेना। तो यहाँ पे टर्निश का मतलब याद रखिए कि किसी की छवि को खराब कर देना, बदरंग कर देना, स्पॉइल कर देना। डिफाइल का मतलब होता है, खासकर ये आता है किसी की जो एक इमेज बनी थी, इमेज को खराब कर देना, दैट इज डिफाइल। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड है आपका सबड्यू। अभी मैंने बताया भी था, सबड्यू का मतलब होता है अधीन करना, किसी को अपने कंट्रोल में करना, किसी को क्या करना, टेक ओवर करना। देखो भाई, किसी को आपने टेक ओवर कर लिया, किसी को आपने क्या कर लिया भैया, अधीन कर लिया, इसका मतलब अपने वश में कर लिया, तो आप सबड्यू भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बताओ भैया, सबड्यू का मतलब अधीन करना, वैंक्विश भी कर सकते हो, हैं भाई, वैंक्विश कर सकते हो। इसके अलावा बताओ भैया, सरमाउंट लिख सकते हो, हराने के केस में सरमाउंट हो गया। और भी कई सारे वर्ड हैं, पर यहाँ पे मैं वो नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं थोड़े थोड़े वर्ड लेकर के चल रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सारे वर्ड हैं हराने के लिए, अधीन करने के लिए, जीत करने के लिए। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्मोइल, उथल पुथल खलबली। अच्छा देखो भाई, तो उथल पुथल या खलबली के लिए कौन कौन से वर्ड, देखो पहला तो आप लिख सकते हो स्टिर लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं भैया, हम कमोशन लिख सकते हैं, कमोशन मतलब भगदड़, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, क्लटर लिख सकते हैं, CLUTT, क्लटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप स्टिर, कमोशन, क्लटर लिख सकते हो। टर्मोइल उथल पुथल खलबली है, ठीक है, जिसको आप कियोस बोलते हो, डिसऑर्डर बोलते हो, ठीक है, डिसऑर्डर है, खलबली है, उथल पुथल हो गया है सब, ठीक है, तो आपका डिसऑर्डर हो गया। अभी एक वर्ड आपको बताता कियोस, ठीक है, CHAOS, ठीक है, कियोस, सॉरी एक्स्ट्रा लिख गया यहाँ पर, ठीक है, कियोस होता है जो आपका आता है कि उथल पुथल के लिए आता है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी वर्ड तो और भी आपके कई सारे हैं। देखो भाई विगोरस, अभी मैंने बताया था जब आपकी बात कर रहे थे स्टाउट वगैरह की, तो हष्ट पुष्ट आपका ये विगोरस रह गया था। ऐसे में विगोर के लिए आता है, विगोर मतलब साहस, जोश, विगोरस है जोशीला है, तो हष्ट पुष्ट है, इसका एक मतलब होता है जोशीला,
ठीक है। जोशीला के लिए बहुत सारे वर्ड लिख लेना अपने अपने हिसाब से, जैसे स्टाउट मैंने भी बताए थे, स्टाउट, स्टडी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जोश के लिए जो जो वर्ड लिखना चाहना लिख लेना। चलो भाई, कई सारे वर्ड मैंने कराए हैं पिछली क्लास में भी। चलो भाई अगला देखो, वल्नरेबल क्या है। वल्नरेबल का मतलब होता है भेद्य है जो चीज़, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपका एक ऐसे करके पूछा जाता है, इसके अलावा इनवल्नरेबल करता है, जिसको हम भेद ना कर सकें, जिसको हम पार ना कर सकें, जिसको हम ऐसा बोल सकते हो। देखो यहाँ पर वल्नरेबल का मतलब असुरक्षित, और इनवल्नरेबल का मतलब अभेद, जिसको हम तोड़ ना सकें, इसका मतलब उस पर कवच है। और ये चीज़ होती है असुरक्षित। तो ये डिफेंड का मतलब होता है बचाना, इनडिफेंड बोल सकते हो, भेद दे, इसका मतलब इसमें घुसा जा सकता है। तो इससे आप वर्ड बनाइएगा अपने खुद से, ठीक है। तो वल्नरेबल आपका समझ में आ गया, जो भेद है, असुरक्षित है, जो अनसेफ है, ठीक है। मैं एक दो वर्ड बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया अनसेफ है, सेफ नहीं है। इसके अलावा अनसिक्योर है, तो वर्ड आप बना सकते हो यार, अनसिक्योर है। और बताओ, इंडिपेंडेंट है, डिफेंड का मतलब रक्षा करना करके इसमें, तो वहाँ पे बन जाते हैं ये वर्ड। चलो भाई फटाफट से देखिएगा अगला। अगला है आपका इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, नष्ट कर देना। तो उन्मूलन करने के लिए कौन कौन से, उन्मूलन करना मतलब रूट के ऊपर कर देना, ठीक है, रूट अप कर दिया। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम, अप रूट हो गया। सेकंड आप क्या बोल सकते हैं, रूट, जड़ों को बाहर कर दिया तो रूट आउट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं, कास्ट अवे कर दिया है भैया। इसके अलावा बताओ हम क्या लिख सकते हैं, बच्चा बच्चे जल्दी से। इसके अलावा हम लिख सकते हैं वाइप आउट कर देना, ठीक है, वाइप आउट मतलब समूल नाश, खत्म काम। तो और भी कई सारे वर्ड हैं। तो इरेडिकेट के लिए आप तब तक याद रखिए, जैसे इरोड भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेडिकेट का मतलब उन्होंने का मतलब नष्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है, डिलीट करना किसी चीज़ को। आगे बढ़ रहे हमने देखा यहाँ पे कालामिटी, और अभी मैंने बताया था कि वर्ड आपको मिलेगा। अभी उस टाइम पे मैंने बताया था ना संकट वगैरह के लिए, अब देखो संकट खुद ही आ गया, कालामिटी, मुसीबत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए एक दो वर्ड में, फिर लिखवा दे रहा हूँ अलग से दूसरे वर्ड, जैसा कि डिसेस्टर बोलते हो, डिसेस्टर, जिसको आप बोलते हो मिसफॉर्च्यून, ठीक है, मिसफॉर्च्यून हो गया। तो यहाँ पे अभी ऑनरस बताया था, विपत्ति, कष्टदायक करके। तो ये देखो भैया, तो कालामिटी का मतलब समझ में आ गया आपका। तो डिसेस्टर हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया। और काले को काला मिट्टी से बना लो, काली मिट्टी है वहां पर, इसका मतलब कोई ना कोई मुसीबत या संकट आया होगा वहां पर। कॉर्नेज का मतलब था हत्या या नरसंहार, ठीक है। तो जिसको आप क्या बोलते हो, जेनोसाइड बोलते हो, जेनोसाइड, जेनोसाइड बोलते हो, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो, जेनोसाइड, मतलब कार्नेज का मतलब हत्या, नरसंहार। तो जब बहुत सारे पब्लिक की हत्या करी जाए, नरसंहार किया जाए, तो वहां पर आप कार्नेज यूज कर सकते हो, ठीक है भैया। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला वर्ड है यहाँ पर आपका एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब था घमंडी, और बताया था कि एरो से बना लो, जिसके पास एरो बहुत सारे होंगे, जिसके पास कई प्रकार के तीर होंगे। कभी कभी नहीं कहते हो कि अर्जुन के पास इतने सारे तीर थे इतने प्रकार के, तो वहां पर आप एरोगेंट यूज कर लेते, घमंडी। और घमंडी के लिए वर्ड आपको बताया था इम्पीरियस, और आई एम परी करके, ठीक है, इम्पीरियस बताया था। HAUGHTY, हार्टी भी बताया है आपको, ठीक है भैया, हार्टी हो गया। अदरवाइज आप प्राउडी बोल सकते हो, और भी कई सारे वर्ड हैं, मेनली आपके वर्ड मैंने लिखवा दिए हैं। चलो भाई, एरोगेंट का मतलब घमंडी, और एरो से ही एक मीनिंग बताई थी एरोगेट। एरोगेट का मतलब हथियाना किसी चीज को, ग्रैब, ठीक है। एट्रोसियस का मतलब क्रूर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, कैलवस बोलते हो, ठीक है, कैलवस। इसके अलावा बताओ क्या बोलते हैं भैया, क्रूर के लिए वायलेंट बोल देते हैं, वायलेंट, ठीक है, जिसको आप बारबेरिक बोलते हो। बारबेरिक का मतलब क्रूर हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, एट्रोसियस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं क्रूर के लिए, कितने लिखोगे यार, क्रूएल तो खुद ही एक वर्ड है आपका, ठीक है। स्टेराइल का मतलब है बांझ। अब ये आपको पता होगा, जो चीज़ कैसी होती है, अनप्रोडक्टिव होती है, जो प्रोडक्टिव नहीं है। ये बहुत पूछा जाता है वर्ड, तो अनप्रोडक्टिव है, जो बच्चा नहीं दे सकती। बांझ का मतलब है वन हु कांट गिव बर्थ एनी चाइल्ड, तो वो लोग जो बर्थ नहीं दे सकती, तो वन हु कांट गिव्स बर्थ एनी चाइल्ड, तो वो आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, स्टेराइल होता है, बांझ के लिए आता है। जो चीज़ कैसी होती है, बरेन होती है। बरेन का मतलब बंजर, बंजर जमीन किसी भी पौधे को नहीं उगा पाती है, तो बरेन के लिए वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इनफर्टाइल लिख सकते हो, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, इनफर्टाइल लिख सकते हो, ठीक है। इनफर्टाइल, बरेन हो गया, स्टेराइल हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। बहुत सारे आपके वर्ड ऐसे बन जाएंगे जो आपके यहाँ पे काम कर जाएंगे। बताए हैं वर्ड यार स्टेराइल के लिए मैंने। अगला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज जब बताया था लड़ाई के लिए, तो बेलिकोज ही बताया था वर्ड,
वर्ड यार उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम में। तो करिएगा क्या, ऐसा नहीं है कि वर्ड एक बार वो मैंने सारे वर्ड वहां पे कराए वहां पे करो, यहाँ पे तब तक लिए आपकी प्रैक्टिस फिर से हुई जा रही है। तो बेली कोच की लिखो, अदरवाइज आप बेलिजेरेंट लिख लो, क्या दिक्कत है, बेलिजेरेंट हो गया। और भैया बताएं जरा कौन से वर्ड हो जाते हैं लड़ाकू के लिए। देखो भाई मिलिटेंट, मिलिटेंट बताया था तो इसी से बना मिलिटरी, लड़ाकू के लिए, जिसको आप फोर्स बोलते थे सेना, तो यहाँ पे मिलिटेंट होती है, इसीलिए मिलिटरी यहाँ पे मिलिटेंट को रखा जाता है। तो यहाँ पे मिलिटेंट का मतलब लड़ाई या पर्सन। अब बेलिकोज का मतलब लड़ाकू समझ में आ गया है, बहुत सारे वर्ड से विरागो, अमेजॉन, क्वेरलसम, ठीक है, श्रीविस हो गया, बहुत सारे वर्ड मैंने कराए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख लो SHRAW श्रीविस लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसके अलावा अमेजॉन लिख लो, लड़ाकू महिला के लिए आता है ये, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो आप क्वेरलसम लिख लो यार, QUARRL क्वेरलसम। ये सब देखो निगेटिव सेंस में चले जाते हैं। ये बेलिकोज का लड़ाकू हो सकता है कि कभी कभी अपने देश के लिए लड़ रहा हो, देश के लड़ना, और ये थोड़े से श्रीविस का मतलब हो जाता है यार, देखो मान लो गांव में कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करते हैं, या तो उस टाइप के लोग श्रीविस होते हैं। वहाँ पे ये डिपेंड करता है आप किस सेंस में इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए भैया, कैगरिन का मतलब होता है संताप या खींच या जो भी आपका होता है पीड़ा वगैरह के लिए, कैगरिन संताप, अभी मैंने बताया था कष्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारे वर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा, संताप के लिए काम कर जाएंगे, ठीक है। संताप, खींच वगैरह के लिए यूज करते हैं। वेटेलाइज का मतलब जीवन प्रदान करना, ठीक है, जीवन प्रदान करना, वेटेलाइज करना मतलब पुनः जीवित कर देना। और इस चीज से तो भी वर्ड यार मैंने बताया था, किसी को एनिमेट कर देना, किसी को क्या कर देना, रिवाइव कर देना, ठीक है, रिवाइव दोबारा से जिंदा कर देना, बस ये सब वर्ड है। वायु का मतलब लाइफ से रिलेटेड, इसी तो बना था वाइवेसियस, ठीक है, वहां पे कन्वाइवल, ये सब वर्ड वायु से बने, लाइफ से रिलेटेड है। तो वेटेलाइज का मतलब वेटल बना लो, या वेटेलाइज का मतलब जीवन प्रदान करना, एनिमेट करना, रिवाइव करना किसी को, ठीक है। तो गिव लाइफ समथिंग या समवन। यहाँ पे देखिए कोहेरेंट का मतलब है सुसंगत, और फटाफट से देख लीजिए कोहेरेंट का मतलब है सुसंगत, और ये खूब वर्ड पूछा जाता है, एनडीए वगैरह में खूब आता है। जैसे आपने सुना होगा एब्सर्ड का मतलब जो चीज़ असंगत होती है, बेहूदी होती है, वहाँ पे इसको एंटोनिम के रूप में खूब यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसको यूज करते हैं। जैसे सुसंगत हो गया, अच्छा है, कोहेरेंट है, और इसको इनकोहेरेंट करके ऑप्शन में देता है असंगत के लिए। तो कोहेरेंट का मतलब सुसंगत है, इसका मतलब जो चीज़ सेंस, मतलब सेंस वाल, देखो अभी सेंसलेस था, तो ये चीज़ का कोई ना कोई सेंस होगा, ठीक है। तो ये सेंस के लिए आएगी, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, फिट है, सुसंगत है ना, अच्छा काम करेगी, उस केस में हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखना चाहते हैं बहुत सारे वर्ड इसमें हो जाएंगे, लेकिन वर्ड आपके ढेरों सारे हैं, मुझे आप खत्म भी करने हैं इनको। अब देखो भाई, विजार्ड का मतलब है जादूगर। जादूगर के लिए बताओ कई सारे वर्ड आपने सुने होंगे। मैजिशियन तो पहले नंबर पे सुना होगा। दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हो, दूसरा वर्ड लिख सकते हो कंजरर, कंजरर, ठीक है। तो कंजर का मतलब बताया था जादू वगैरह, जादू, कंजरर का मतलब जादूगर। अब यहाँ पे देखो विजार्ड हो गया, और इसी से अगर फेमिनाइन पूछ लेता है एयरफोर्स के लिए, विच, WITCH, विच का मतलब जादूगरनी, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेसिनिटी, वेसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस, वेसिनिटी का मतलब आस पड़ोस, जिसको आप बोलते हो सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिसको आप नेबरहुड बोलते हो। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा वैपिड, यार अभी तो बताया था नीरस, अभी तो बताया था नीरस, अपैथी अभी तो बताया है मैंने, बताओ इस वर्ड को, या आप ऐसा बोल सकते, पिछली क्लास में बताया मैंने, अपैथी हो गया, नीरस के लिए आता है, ठीक है, जिसमें जो डल होता है, ठीक है, जो डल है, जो इंसिपिड है, ठीक है, ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है, इसको मैंने बताए हैं वर्ड ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड देखो वेयर, वेयर का मतलब जागरूक, ठीक है। तो वेयर का मतलब, ये स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे डब्ल्यू करो, WARE, ठीक है। तो WARE, वेयर का मतलब जागरूक, ठीक है। और बताओ एक वर्ड बताया था विजिल का मतलब जगराता, न जागरण जिसको आप बोलते हो, रात जागना। तो जो पर्सन वेजिलेंस होगा, कैसा होगा, वेजिलेंस होगा, ठीक है। तो वेजिलेंस का मतलब जागरूक होगा, काशिश होगा, सचेत होगा, ठीक है, ईगल आइड होगा, क्योंकि जागरूक का मतलब होता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ईगल आइड हो जाता है, वहाँ पर शार्प आइड हो जाता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेंट होता है। तो ये ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर मैंने जागरूक के लिए बहुत सारे वर्ड बताए, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्लास भी तो आप देखिए थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि इसमें कराएंगे फिर आपके नेक्स्ट वर्ड नहीं हो पाएंगे, उन्हीं को रिपीट, यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपीट करके चलेंगे वर्डों को। रिफ्यूट का मतलब झूठा ठहराना, किसी चीज़ को रिबट कर देना,
है भाई, किसी चीज को रिबट कर देना मतलब किसी चीज को गलत सिद्ध कर देना, तो वहां पे झूठा ठहराना, गलत सिद्ध कर देना। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख लो, किसी भी चीज को प्रूव फॉल्स, प्रूव फॉल्स इसका मतलब गलत सिद्ध कर देना, प्रूव रॉन्ग कर देना, ठीक है। तो ये सब आता है प्रूव रॉन्ग, प्रूव रॉन्ग, ठीक है, झूठा ठहराना। चलो भाई आगे देखो, रिफ्यूट और फूट डालना तो आपको पता ही होगा, वहां सब चीजें रिलेट कर सकते हो। इक्स्टेसी का मतलब परमानंद, बहुत सारे आपको वर्ड बताए हैं, ठीक है। मैं एक दो वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, जैसे ब्लिथ हो गया। और बताओ भैया क्या वर्ड बताए थे आपके आनंद के लिए, जॉय के लिए, तो ठीक है जॉय बताया था, ठीक है, एंजॉय बताया था, ब्लिथ हो गया, ब्लिस हो गया, ठीक है, ब्लिस हो गया, इलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेट का मतलब प्रसन्न, इलेशन हो गया। वर्ड आप खुद लिख सकते हो, प्रसन्न के लिए बनाना, उसी को बना लेना। से हैप्पी है तो हैप्पीनेस हो गया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, भाई परमानंद है तो एक्सट्रीम कर लो, जैसा जैसे आप अपने हिसाब से। अब देखो कोवेटस है, लालची, लालची के लिए क्या वर्ड में बताऊं, कितनी बार बताऊं, ग्रीडी होता है, पार्सिमोनियस होता है, पर्स में मनी है लेकिन खत्म नहीं करना चाहता, पार्सिमोनियस है, लालची है, माइजर कंजूस या लालची, ठीक है, कंजूस या लालची, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। ग्रीडी हो गया, स्टिंगी मक्खी चूस, स्टिंगी का मतलब मक्खी चूस, लालची। और इसमें आप लिखना चाहो लिख सकते हो वोरेसियस, बता दो वोर का मतलब खाने को लेकर लालच है, तो वोरेसियस है, वोरेसियस है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे यहाँ पर। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बसल का मतलब हलचल, अब बताओ इसको मैं बताऊं बार बार क्या, अभी तो मैंने बताया था भैया बसल का मतलब हलचल, इसी से तो स्टेट बताया था, कियोस बताया था। चलो भाई आगे देखो, एक्रीमनी, एक्रीमनी जो भी आप पढ़ते हो, तो रूखापन, रूखापन मतलब बेजान टाइप का, या ऐसे बोल सकते हो किसी के प्रति आपका जो नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा है, ठीक है, चिड़चिड़ापन, तो यहाँ पर पीविस बोल सकते हो, ठीक है, पीविस, पीविस का मतलब होता है रूखापन, चिड़चिड़ा, ठीक है, पीविस बोल सकते हैं आप। सॉरी यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई है, एक सेकेंड यहाँ पर देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीविस हो गया। किसी से कह दो पीविस, विस पियो, पक्का तुमसे नाराज हो जाएगा। तो एक्रीमनी का मतलब हो गया रूखापन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मोनोटोनस बोल सकते हो, ठीक है, ग्लूमी बोल सकते हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी ना कि एकदम उसमें आपका मन नहीं ज्यादा, एकदम बेजान टाइप का है वहां पे आप। अच्छा ऐसे नहीं याद करना, तो मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है आपका ACR, जो इसमें लगा हुआ ना ACR, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है भैया, जो चीज कैसी होती है बिटर, जो चीज कैसी होती है बिटर, तो यहाँ पे एक्रीमनी का मतलब हो जाएगा बिटरनेस, बिटरनेस, ठीक है, एक्रीमनी रूखापन, बिटरनेस जिसको आप बोलते हो कड़वाहट, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो सॉर्डिड, सॉर्डिडनेस, ठीक है, सॉर्डिडनेस या सॉर्डिड, सॉर्डिडफुल। तो जो चीज कैंटी है, नेस्टी है, ठीक है, नेस्टी है, नेस्टी हो जाएगा, तो वहां बन जाते हैं आपके। तो जब कभी ACR तो इसी से बना है, देखो एसिड बना है इसी से, एक्किड बना है, तो वहां पे ये वर्ड बने हैं ACR से। जब कभी ये वर्ड मिले समझ लेना बिटरनेस, कड़वाहट का केस आएगा वहां पर। चलो भाई फटाफट से देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है आपका अबेस, अबेस का मतलब होता है लज्जित करना, ठीक है, तो ऐसा समझ लो अब एस, अब एस बना लो, ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या राय अब क्या करेंगी, लज्जित करेंगी या लज्जित हो जाएंगी, ऐसा करके बना सकते हो। तो अबेस का मतलब लज्जित करना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। अगला वर्ड है अले, अले, अले का मतलब मैंने बताया आपको कि किसी भी दर्द वगैरह को कम करना, निराकरण करना, ठीक है, पेन वगैरह हो रहा है या कोई समस्या है तो उसका निराकरण कर देना, खत्म कर देना, अले। और बताया था दर्द वगैरह कम करने के लिए अलेविएट आपको बताया है भैया, अलेविएट बताया था। और बताओ कम करने के लिए निराकरण करना, मॉलिफाई, मॉलिफाई करना, किसी को शांत करने के केस के लिए बताया था पेसिफाई करना, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड बताए हैं आपको, निराकरण करना, सूद, सूद का मतलब शांत करना किसी को, काम डाउन, ठीक है, काम डाउन भी होता है, ठीक है। तो निराकरण करना सेंस में आप लगा सकते हैं वहाँ पर। अले बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, और बताया था मैंने जब आपको अगर पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो याद होगा, बताया था कि माँ जब बच्चे को चुप कराती कहती अले मेरा बच्चा, अले करके वहाँ बोलती है ना, तो वो उस बच्चे की सारी मुसीबत को ले लेती है माँ, तो वहाँ पे ऐसा करके रिलेट कर सकते हो। चलो भैया बहुत सारे वर्ड है कम करने के लिए, कितने मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए कंप्लेसेंट का मतलब होता है विनीत, तो यहाँ पे एक्चुअली आया कहाँ से, कम, ये देखो प्ले, प्ले जो आपका होता है ना PLAC करके, इसका मतलब था शांत वगैरह के जाते हैं अच्छे के लिए, तो बताओ ये विनीत हो गया पर्सन, ये बड़ा ही विनीत है, उदार है, हम्बल है, क्या यार लिखोगे, कितनी बार तो बताया विनीत के लिए वर्ड,
आगे देखो भाई, हम्बल, पोलाइट वगैरह लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन, जो ये देखिए भैया फिडेलिटी, फिडेलिटी बहुत पूछा जाता है, निष्ठा है, वफादारी। और अभी तो देखो निष्ठा से निष्ठा रखना आया था कि नहीं आया था, वर्ड आते रहते हैं आपके। तो फिड का मतलब ट्रस्ट होता है, रूट वर्ड होता है ना आपका फिड, ट्रस्ट। तो फिडेलिटी का मतलब वफादारी हो गया, नाउन बन गया ना, फिडेलिटी का मतलब वफादारी, ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप कौन एक दो वर्ड में लिखवा दे रहा हूँ, ट्रस्टफुलनेस, ट्रस्टफुलनेस, जिसको आप लॉयल्टी बोलते हो, जिसको आप एलिजियंस बोलते हो, एलिजियंस बोलते हो, ठीक है। लॉयल्टी हो गया, फिडेलिटी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे आपके वर्ड बन जाएंगे वहां पर निष्ठा वफादारी के लिए। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है फेकंड, मतलब उपजाऊ। अभी उपजाऊ देखा था, अभी देखो फेकंड आ गया, उपजाऊ। तो ये उपजाऊ हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक हो जाता है, उपजाऊ हो गया यार, ये प्रोलिफिक हो गया। और ये बताओ कैसा हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। वो फ्यूटाइल था तो ये फर्टाइल है, वो फ्यूटाइल था, अभी वर्ड छूट गया था वहां पर, तो ये फर्टाइल हो गया, उपजाऊ हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो इनप्रोडक्टिव था, ठीक है, इनप्रोडक्टिव हो जाएगा वो, तो ये आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा, उपजाऊ, ठीक है। तो जो चीजें कैसी होती है, उपजाऊ होती हैं, अच्छी होती हैं, तो वहां पर आप लगा सकते हैं फेकंड को। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं। बंजर, अब ये देखो अभी उसका उपजाऊ आया था, इसी का अपोजिट बंजर। तो फेलो, तीन प्रकार के फेलो मैंने बताए, FELLOW भी बताया है, और FOLLOW। आपके डाउट भी क्लियर। ये फेलो का मतलब बंजर हो गया, इस फेलो का मतलब साथी, साथी, ठीक है। और इसका मतलब तो पता है, अनुसरण करना। तो फॉलो का मतलब बंजर, और बरे जो भी कुछ वर्ड आपको बता चुके हैं, बंजर से रिलेटेड बहुत वर्ड बताए हैं। लिम्पिड का मतलब देखिए भैया, लिम्पिड का मतलब होता है पारदर्शक, पारदर्शक, जिसको आप बोलते हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिनको आप बोलते हो, ठीक है। जिनको आप क्या बोलते हो, ल्यूसिड बोलते हो, स्पष्ट है, जो क्लियर है, ठीक है, ल्यूसिडिटी हो जाता है वहां पे नाउन। तो लिम्पिड, ल्यूसिड ऐसे रिलेट कर सकते हो। पेल्यूसिड है, साफ है, पारदर्शक है, जिसके इधर का उधर दिखता है, ठीक है, एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट, क्लियर, वहां पे भी लग जाता है। ग्रोटेस्क का मतलब बताया विचित्र, और ये मैंने वर्ड आपको बहुत बार बताया है, जब आपके उसको करा रहे थे कि विचित्र थोड़ा होता है, नॉइजी टाइप का, अनली, उसमें बताया था ग्रोटेस्क का मतलब आपको विचित्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहे लिख लेना यार, जो अक्वार्ड है, जो स्ट्रेंज है, विचित्र है, थोड़ा सा ग्रोटेस्क है, तो जिसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। और पेन्यूरियस का मतलब गरीब, मोहताज, तो पता ही है आपको। पेन्यूरियस यार कितनी बार बताया था, पेन्यूरी से आपको वर्ड, पेन्यूरी बताया था, पोवर्टी बताया था, गरीबी। अब ये पर्सन की बात हो रही, जो गरीब है, ठीक है, तो पेन्यूरियस हो गया, जो थोड़ा सा पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पुअर होगा, इसके अलावा जो मनीलेस होगा, जो मनीलेस होगा, ठीक है। इसके अलावा बताओ पैनीलेस, PENNI, पैनीलेस। पैनीलेस का मतलब, पैनी वैसे स्पेशली यूज किया जाता है जब एक छोटे टाइप का जो होता है ना, छोटा सा सिक्का, उसको पैनी बोलते थे, पैनीलेस, ठीक है। तो गरीब मोहताज के लिए बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं, एक बार पिछली क्लास आप देखिएगा जाकर के। और यहाँ पर मैनुमिट, मैनुमिट बहुत बार बताए हैं, मैन या मैनू। अच्छा देखो, रिहा करना, और इसी से तो वर्ड आपका बनता है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है रिहा करना, स्पेशली क्रिमिनल को, तो वही मैनुमिट हो गया। MAN वर्ड आया, देखो MAN वर्ड आया, ठीक है। और मैन से अभी वर्ड सारे तो बताए आपको, अभी इसी क्लास में, पिछली क्लास में देखिएगा, मैंने बताया अभी कि मैन से आप कौन कौन से वर्ड बना सकते हो। तो इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को रिहा करना। कुछ वर्ड मैं लिखवा दे रहा हूँ, जैसे आपको बताएं, सेट फ्री होता है, इसके अलावा होता है मेक फ्री होता है, किसी को मुक्त कर देना। और ये SSC में पूछा गया था इमेंसिपेट, तो इसी का आंसर था लिबरेट, लिबरेट करना, ठीक है, किसी को क्या कर देना, छोड़ देना, मुक्त करना, एट लार्ज कर देना, खुला छोड़ देना, ठीक है। और बताओ, किसी को रिलीज कर देना, किसी को जाने देना, फॉरगो, ठीक है। और कसम खा, अच्छा छोड़ने की भी और बन जाते हैं। चलो भाई ज्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे, करते हैं नेक्स्ट वर्ड, इंट्रिकेट, जटिल। जटिल के लिए वर्ड मैंने क्लास में आपके कराए हैं, मैराथन क्लास में, उसमें देखिएगा जाके। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, जो चीज कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड। एक मैं वर्ड लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स में अगर लिखना चाहो, यहाँ पे कहीं पर भी लिख लो, आपके रिपीट हो जाएंगे। तो इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लिकेट होती है, जो कॉम्प्लिकेट होती है, या ऐसा इसके अलावा लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। और यही आपका वर्ड पूछा गया था CDS में, आपका पूछा गया था इंट्रिकेट। तो वर्ड आपके रिपीट होते हैं, मैं हर बार बताता हूँ। तो कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा जटिल जैसे है, तो जटिल के लिए डिफिकल्ट बोल सकते हैं, वेंडी बोल सकते हैं, सर्क्यूटस, राउंड अबाउट, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। पजल भी तो आपकी होती है ना, घुमावदार थोड़ी सी, वो सब हो जाता है, जिसको आप एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा। चलो भाई
आगे देखिए कंसाइज, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त। कितनी बार ये वर्ड आया है आपके पेपर में, इतनी बार आपको करवाएंगे। ब्रीफ हो गया, ठीक है, ब्रीफ हो गया, लैकोनिक हो गया, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं आपको संक्षिप्त छोटा करने के लिए। पिछली क्लास एक बार फिर मैं यही कहूंगा, पिछली क्लास एक बार देखिए, तब तक नहीं भी देखेंगे 4-4 5-5 तो वर्ड मिल ही रहे हैं। कंसाइज हो गया, ब्रीफ हो गया, लैकोनिक हो गया, मैं 1-2 वर्ड और लिखवा दे रहा हूँ, तो बताओ। और इसी का अपोजिट तो आपको बताया था ना, वर्बोस। वर्बोस का मतलब यूजिंग टू मैनी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, तो वर्बोस हो गया। ब्रीफ, तो ये देखिए लैकोनिक हो गया। इसके अलावा समरी बोलते हो, समरी का मतलब हो जाता है ना कि एकदम से आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, ठीक है। कंसाइज कर दिया है, ब्रीफ कर दिया है, आपने क्या कर दिया, कंट्रैक्टेड कर दिया है, ठीक है, बस हो गया। आगे देखो, अगला वर्ड है ऑन, ऑनस, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जिसको आप बोलते हो, जिसके अलावा आप बोलते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हो जाता है। जिसके अलावा लायबिलिटी हो जाता है। जिम्मेदारी जिसको आप बोलते हो, जिसको आप भार बोलते हो, अपनी ड्यूटी बोलते हो, ड्यूटी कर्तव्य, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है ऑनस, जिसको आप भार बोलते हो, ठीक है। बर्डन बोलते हो, जिम्मेदारी बोलते हो वहाँ पर, तो ऑनस का मतलब भार, जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य, तो वहाँ पर इसको यूज करते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, या इसको आप बोलते हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का किसी के प्रति झुकाव होता है, मतलब वो पर्सन उसके प्रति उसका झुकाव है, तो उस केस में आप उसको यूज कर लेते हैं। चलो भाई इसको नोट करिएगा एक बार, आते हैं अभी। पवन, पवन, इसमें जगह है कि नहीं है? हटा दे रहा वीडियो, उठ के आओ जल्दी यार, हम तुमको भी नींद करा देंगे 2 मिनट में। जब गुरु जी का शूट होगा हम देखे रहेंगे उसको, जल्दी करो, एक तो मसूड़ा देख लो आगे। चलो, तो इंक्लिनेशन का मतलब बहुत सारे वर्ड आपको बताए हैं इंक्लिनेशन से। और चलो भाई, अगर लिखना चाहते हो कुछ वर्ड में बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको बताओ कौन कौन से वर्ड बताए थे। अच्छा, इंक्लिनेशन को झुकाव बोलो, या कभी कभी होता है ना कि आप उसको बोलते हैं फेवरेबल। जो चीज़ कैसी होती है, आप मान लो किसी साइड में होते हैं तो वहाँ पर आप फेवरेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको बताएं, जब आपको इंक्लिनेशन कराया था तो वहाँ पर आपको एक वर्ड बताया था, वो आपका वर्ड कौन सा था, बायस। बायस का मतलब क्या था भैया, झुकाव, ठीक है। बायस का मतलब झुकाव था, ठीक है। तो बायस का मतलब झुकाव हो गया। उसी के साथ आपको बताया इंक्लाइनेशन, तो मतलब किसी का किसी के प्रति झुकाव, मतलब वो अब जस्टिस नहीं रहता है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन का मतलब अनजस्टिस भी होता है, ठीक है। मतलब वो फिर चीज़ें जस्टिस नहीं रहती हैं, वो फिर के लिए वो मतलब एकदम फेयर नहीं रहती हैं, तो वहाँ पर अनफेयर यूज करते हैं। तो ये देखो, वर्ड का झुकाव से तो मतलब है ही आपका, ठीक है। इसके अलावा इसका कभी कभी यूज होता है जो अनजस्टिस के लिए, अनफेयर के लिए, तो जो चीज़ झुकाव है तो बायस्ड है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं वर्ड पे। चलो देखो यहाँ पर, तो अगला वर्ड है आपका सिफोन। स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर, SI होगा, ठीक है, SIPHON, सिफोन। सिफोन का मतलब अपनाना या गोद लेना, तो मदर का मतलब भी अपनाना, ठीक है, किसी को ऑन करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे सिफोन मदर हो गया, अपनाना किसी को क्या कर लेना, अपनाना, दैट इज अडॉप्ट, ठीक है। किसी को अपनाने के लिए अभी तो वर्ड बताए थे, कडल, कोडल, उससे भी रिलेट कर सकते हो। बाकी 2-3 वर्ड लिख लो। सिफोन, ये एस था यहाँ पर, ठीक है। डॉगमा, डॉगमा का मतलब हठ धर्मिता या मत, ठीक है। तो हठ धर्मिता के लिए तो आपको पता, मत के लिए आप लिखना चाहो लिख लो, जिसको आप बोलते हो इज्म। इसके अलावा क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से बताओ। इसके अलावा लिखना चाहो लिख लो भैया, डिक्टम, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। डिक्टम मतलब आपका डिक्टम, क्योंकि मत से बोलो या विश्वास, जिसको आप विश्वास बोलते हो, तो इसके कई सारे मतलब होते हैं। मैं जो जो वर्ड लिख रहा हूँ उसके उतने मतलब में समझ लेना। इज्म का मतलब बात, विश्वास, डिक्टम हो गया। इसके अलावा कहावत वगैरह होती है तो एडेज बोल देते हैं। इसके अलावा आप सेइंग बोल देते हैं, ठीक है, सेइंग हो गया। और बताइए कौन कौन से होते हैं वर्ड। इसके अलावा आप प्रोवर्ब बोलते हैं, ठीक है, प्रोवर्ब हो जाता है, ठीक है। और बताइए जल्दी से कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। डॉगमा हो गया, इज्म, डिक्टम, एडेज, सेइंग, प्रोवर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ के लिए भी आ जाता है, ठीक है भाई। बिलीफ हो गया, विश्वास हो गया, इज्म। और बताओ, मैंने एक्सिम, मैक्सिम, ट्रूथ, गोस्पेल, बहुत सारे वर्ड बताए हैं। क्या करोगे, इतने लिख करके इतने रखो तब तक। चलो भाई, नगेडरी, नगेडरी का मतलब निकम्मा, तो नगेडरी का मतलब निकम्मा। अब 1-2 वर्ड इससे लिखो, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, उसको बोलते हैं हम क्या, निकम्मा।
तो जो पर्सन कोई काम का नहीं होता उसको निकम्मा बोलते हैं। नेगेटरी और निकम्मा के लिए बताए थे, यूजलेस है, वर्कलेस है, बहुत सारे वर्ड हैं यार, क्या करोगे लिख के, एक दो वर्ड लिख लो। एसएससी में आया हुआ था नेगेटरी, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, ये आया हुआ था 2017 में। अब ये देखो स्पष्ट वादिता कैंडोर, तो भैया स्पष्ट वादिता के लिए बताया था जो कैसे होते हैं, इंजीनियस होते हैं, कैंडिड होते हैं, लिख लो यार। जो पर्सन कैंडिड होता है, जो पर्सन कैसा होता है, इंजीनियस होता है, ठीक है। जो पर्सन कैसा होता है, फेयर होता है, ठीक है। जो पर्सन कैसा होता है, अनबायस्ड होता है, और क्या करोगे लिख के, स्पष्टवादिता होता है। इसके अलावा आप कई सारे वर्ड और बोल सकते हैं। जो स्पष्ट बोलता है उस केस में आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए भैया, रेलिक्स का मतलब है अवशेष, अवशेष जिसको आप क्या बोलते हैं, रिमेनिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग बोलते हैं। जिसको आप बोलते हैं रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है, रेसिड्यू बोलते हैं, या कभी कभी ड्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं आप लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा हुआ खाना या कूड़ा करकट के लिए आ जाता है लेफ्ट ओवर्स, ठीक है। तो अवशेष, और भी कई सारे वर्ड है, पिछली क्लास देखो एक बार, समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे लगता है इतने ही वर्ड हैं, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आपके वर्ड इसी तरह आपको रिपीट होते रहेंगे। जो भी आपको जिस किसी भी टॉपिक पर चाहिए एक बार कमेंट में लिख के देखिए, तुरंत आपका उस पर वीडियो मिलेगा। तो जो भी एसएससी सीजीएल का बच्चा देख रहा हो या सीएसएल का देख रहा हो, आप कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए। 100, 200, 500 क्वेश्चन तो एक क्लास से आपको करा ही दिए जाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा, ठीक है। जितना हो सके एक दो दोस्तों को तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप एक दो दोस्तों को शेयर करेंगे, वो हो सकता है नेक्स्ट को करे, तो ये आपका एक क्रम चलेगा। इससे हमारी भी हेल्प होगी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक और एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तब तक के लिए जय हिंद।